तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं हमारी वीडियो में। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और नई सीरीज। आज की इसकी जो सीरीज है वो एक रिटायर्ड डीमन किंग की होने वाली है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो बिल्कुल भी तनक बरसी भी पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना कमेंट करके आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। अपना राय तो देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा और चलिए हम आज की अपनी सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ब्रह्मांड को दिखाया जाता है। ब्रह्मांड का एक ऐसा कोना यहाँ पर ऐसे कई प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर जीवन संभव है और उन्हीं प्लैनेट्स पे से हमारी जो स्टोरी है वो एक ऐसे प्लैनेट की स्टोरी स्टार्ट होने वाली है जिसको हम लुनारिया के नाम से जानते हैं। और इस प्लेनेट को गॉड लाट के द्वारा बनाया गया है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये जो प्लेनेट है वो काफी हंसता खेलता और फलता फूलता प्लेनेट है। और तो और इस प्लेनेट में कई सारे किंगडम है और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो प्लेनेट है वो टोटली फैंटेसी है और ये एक ऐसी दुनिया है यहाँ पर हर तरीके की रेस इस प्लेनेट पर मौजूद है और जितने भी तरीके यहाँ पर प्रजातियां मौजूद हैं वह सभी के सभी काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं और ये लोग अपने आपस में लड़कर ना मर जाएं इसलिए सभी की सभी जितनी भी प्रजातियां हैं उनका एक किंग है और उन किंग्स ने ही इस प्लेनेट पर बैलेंस बनाकर रखा हुआ है इनको काबू करने के बाद। और इसी कारण से इस प्लेनेट पर अभी तक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन इस प्लेनेट पर एक ऐसा भी यंग बंदा है जो कि इस रूल को बिल्कुल भी नहीं मानता और वह उस पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप पर खड़ा होना चाहता है और ये उस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल टायरेंट और जिसे कोई भी हरा नहीं सकता और जिसे हम डीमन किंग के नाम से जानते हैं। तभी हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा है और जैसे ही वो अपनी आंखों का पावर का इस्तेमाल करता है तो उसे कुछ लोग दिखाई जाते हैं और इसकी कुछ पावर्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि वो कई हजार किलोमीटर तक बिना किसी परेशानी के देख सकता है। और जिस जगह पर वहाँ देख रहा होता है तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आर्मी वहाँ पर इकट्ठी हो गई होती है और एक लड़की वहाँ पर सभी को प्रोत्साहन देते हुए कहने में लगी हुई होती है कि हमें अपनी अपनी प्रजातियों का अपनी अपनी रेसेस के बारे में भूल जाना चाहिए और हम सभी को मिलकर एक साथ जुट हो जाना चाहिए। और हमारी इस प्लेनेट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है, वो भी सिर्फ एक चीज के लिए और एक ही कारण है इसका और हम सभी का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है डीमन किंग को मारना। तभी हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की होती है वो गॉडेस से प्रे करने में लगी होती है और उस गॉडेस का नाम स्टेला होता है और वो उससे प्रोटेक्शन मांगती है और बोलती है कि सभी की सभी डीमन से हमारी सुरक्षा करना। तभी उसके चारों तरफ लाइट चमकना चालू हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हमें दूसरी रेस के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिसमें लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो कहने लगती है कि मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे भी मरना नहीं है। तभी उसके सामने खड़ा हुआ लड़का उससे कहने में लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लड़का होता है वो दूसरे चर्च के बंदे से कहने में लगा हुआ था कि यहाँ पर जो एडवेंचर और जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और जरा देखो तो जरा कितनी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद ऐसा इम्पॉसिबल है कि जो डीमन किंग है वो हमसे जीत जाए। मैंने सही कहा ना। तभी अचानक से ये इतना कहने में लगा ही होता है तभी अचानक से कुछ महसूस होता है और उसके पसीने छूट जाते हैं इस चीज को देखकर। तभी आसमान में हमें एक काली परछाई से उड़ती हुई दिखाई जाती है और वहाँ उसमें से काफी ज्यादा भयानक ऑरा निकलने में लगा हुआ है और सभी के सभी लोग वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि ये डीमन किंग है, ये तो डीमन किंग है। आखिरकार डीमन किंग यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है और उन पूरी की पूरी आर्मीज में अफरा तफरी हर जगह मच जाती है। और तभी हमें वहाँ पर डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आकर हवा में उड़ने लगता है और उन सभी से कहने लगता है तुम लोगों ने तो काफी भी मेरा बाकी बहुत ज्यादा समय बचा दिया है कि तुम सभी के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो गए हो और अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और तुम सभी को मैं सिर्फ एक झटके में उड़ा दूंगा और मेरा काफी समय भी बचेगा और काफी ताकत भी बचेगी। और सभी के सभी लोग उस डीमन किंग को देखने के बाद वहां से भागना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है। डीमन किंगडम से जो डीमन किंग है वो कई हजारों गुना दूर है, फिर ये यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है, इसे पता कैसे चला। और सभी के सभी लोग वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागना चालू कर देते हैं। तभी हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को ऊपर करता है और उसके हाथों की तरफ बिजली चमकना चालू हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपने हाथों को ऊपर करता है तो वो एक स्पेल कास्ट करने लगता है, सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेल, और आसमान पूरा का पूरा भर जाता है उस मंत्र से। और स्पेल कास्टिंग की जो प्रोसेसिंग होती है उससे पूरा का पूरा आसमान भर उठता है और हर तरफ सिर्फ तबाही तबाही और अंधेरी परछाइयां दिखाई जाती हैं। और ये सब देखने के बाद जितने भी इंसान होते हैं, जितनी भी रेसेस होती हैं जो कि डीमन किंग को मारने के लिए इकट्ठी हुई होती हैं, वह ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर इतने ज्यादा मैजिक सर्कल आ जाते हैं कि सभी लोग देखकर कतई बहुत चक्के रह जाते हैं और बोलने लगते हैं आखिरकार ये क्या चीज है। हवा में ऐसा महसूस हो रहा है जैसा कि मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तभी कुछ लोग तो ये देखकर ये भी कह रहे होते हैं जरा इस मैजिक के मैग्नीट्यूड को तो देखो, इसकी मात्रा इतनी ज्यादा है, यहाँ पर ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक बार ये मैजिक फायर हो जाए तो हम यहाँ पर बच ही नहीं सकते, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। तभी वहाँ पर सन्नाटा सा छा जाता है और तभी हमें एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि तुम वहीं पर रुक जाओ।
और एक पावरफुल अटैक डीमन किंग की तरफ बढ़ने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास की जमीन होती है वो पूरी की पूरी टूट जाती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और एक पावरफुल अटैक की बीम जो लाइटनिंग जैसे दिख रही होती है वो डीमन किंग की तरफ बढ़ने लगती है और डीमन किंग यह देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और तभी डीमन किंग अपनी शील्ड बैरियर का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वह अटैक उस तक ना पहुंचे। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना स्वॉर्ड को डीमन किंग की तरफ लेकर जा रही होती है और उसकी शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही है अपनी स्वॉर्ड से, जिसके कारण वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और जो उसका जो प्रेशर जनरेट होता है उसको कोई भी इंसान कोई भी प्रजाति झेल नहीं पा रही होती है और ऐसे कर उन लोगों की फाइट वहां पर स्टार्ट हो जाती है और जैसे जैसे उनके वेपन्स आपस में टकराते हैं वैसे वैसे वहां पर बड़े बड़े धमाके होने चालू हो जाते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक थे और काफी ज्यादा खतरनाक, जिसका देखकर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और दोनों के दोनों इतनी ज्यादा तेजी से फाइट करने में लगे हुए होते हैं कि वह लोग उसे उनको फाइट करते हुए कोई भी देख नहीं पा रहा होता। तभी अंत में आकर दोनों के दोनों जमीन पर गिरते हैं जिसके कारण वहां पर धुआं ही धुआं उठ जाता है उस जगह से और हर तरफ पूरे का जो आसमान होता है वो बादलों से घिर जाता है, काले बादलों से। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है वो जमीन पर होती है, डीमन किंग आसमान में होता है और जो लड़की होती है वो देखने में कतई बवाल लग रही होती है और वो अपने बैटल सूट के साथ डीमन किंग से फाइट करने में लगी हुई है और वो हाफते हुए अपने हाथ को पकड़कर वहां पर उसके सामने खड़ी हुई है और डीमन किंग का जो आर्मर होता है, आई मीन जो शील्ड होती है, वो भी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। ये देखकर डीमन किंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और हम भी काफी सरप्राइज होते हैं। इस लड़की में तो बहुत ज्यादा दम है भाई, अगर इस लड़की से पंगा लिया तो तुम्हारे तोते तोते हो जाएंगे। और उसके आर्मर के जो पीसेस होते हैं वो टूटकर जमीन पर गिरने लगते हैं और जब ये देखता है कि इसका आर्मर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है तो वो उस लड़की को देखकर मन में सोचते कहने लगता है डीमन किंग, ये लड़की ऐसा नहीं हो सकता, जरा इस लड़की को देखो तो जरा, इसकी बॉडी एक वीक ह्यूमन की है लेकिन इसने मेरे आर्मर को चूर चूर कर दिया और वो मुझसे बराबर की फाइट करने में लगी हुई है। ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तभी डीमन किंग उस लड़की से पूछने लगता है आखिरकार तुम्हें किस चीज ने इतना ज्यादा पावरफुल बनाया हुआ है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है वो उसको बातों का जवाब नहीं देती और अपना सर झुकाते हुए काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और काफी तक घबरा रही होती है डीमन किंग का सामना करते हुए। तभी डीमन किंग उससे पूछने लगता है ऐसा इस दुनिया में पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि तुम जैसा एक तुच्छ इंसान के पास इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है कि मुझसे कदम से कदम मिलाकर फाइट कर सके, और ऐसा तो तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझसे इस बारे में बिल्कुल छुपा भी सकती हो। इस पावर को मैं अपना एक ना एक दिन जरूर बना कर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर सीधे रास्ते से नहीं बना सकता तो मैं इस पावर को टेढ़े रास्ते से अपना बनाऊंगा। तो मतलब कहने का ये डीमन किंग सबसे टॉप पर रहना चाहता है। तभी अचानक से डीमन किंग को कुछ महसूस होता है और वो देखकर कतई शौक हो जाता है और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑरा को रिलीज करती है और उससे कहने लगती है डीमन किंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी पावर को हासिल कर सकते हो? तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना और तुम इस पावर का हासिल करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, ये बात याद रखना डीमन किंग। और डीमन किंग उसको देखते हुए कहने लगता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि ऐसी पावर है जिसमें मैं जिसे हासिल करने के लिए मैं इनकेपेबल हूँ? तभी वह लड़की उससे कहने लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा, यही बात है, तुम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो और तुम इसके काबिल भी नहीं बन सकते। और वे इस वक्त दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। तभी डीमन किंग उससे कहने लगता है मैं इस दुनिया का डीमन किंग हूँ और मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा हूँ। यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस काम को तुम कर सकती हो और उस काम को मैं नहीं कर सकता। आखिरकार ये ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? तभी जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है, चिल्लाते हुए उसका जब से कह रही होती है तो उसका जो चेहरा होता है वो लाल पड़ गया होता है और उससे बताने लगती है कि तुम्हें मैं बताऊं कि ये क्या पावर है? तो ये पावर है प्यार की पावर। जब ये लड़की डीमन किंग से ऐसा कहती है तो मेरा तो कतई दिमाग हिल जाता है और ये जानने के बाद मैं भी सरप्राइज हो जाता हूँ, भाई क्या ही पावर है भाई, इतना पावरफुल बन जाते हैं क्या? और जब वह लड़की जब प्यार की बात डीमन किंग को बताने लगती है तो डीमन किंग ये बात सुनने के बाद कतई शौक हो जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तभी भी उससे बोलने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरा जो इतना ज्यादा पावरफुल स्पेल है जिस तुमने अभी अभी तोड़ा था, जिसे स्पेशली फोर्स किया था ब्लडी मैंटिकोर स्पाइन डार्क मैटर से, और तुमने मेरे इस आर्मर को तोड़ दिया वो भी प्यार की पावर से, तुम मुझसे ये कहना चाहती हो? तभी वह लड़की उसकी बातों को सुनने में लगी हुई है और जब ये बात वह डीमन किंग उससे कहने लगता है तो उसका जो चेहरा होता है वो टोटली टमाटर से लाल हो जाता है और वो ब्लश करने लगती है ये सुनने के बाद। भाई ये खुद ही से भाई इतनी लाल पड़ गई, पहली बात तो ये खुद कर रही है प्यार की और अब खुद ही लाल पड़ गई। भाई कितनी औसम है और कितनी क्यूट भी। अगर आपको ये क्यूट लग रही है ना तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ना और बताना हाँ सच में ये क्यूट है। अगर ये क्यूट नहीं लगती है ना तो वह लोग वही लाइक नहीं करेंगे जैसे ये क्यूट नहीं लग रही है। भाई इसको कभी क्यूट मिलने भी नहीं वाली भाई। तभी वह लड़की घबराती है उससे कहने लगती है तुमने बिल्कुल सही सुना, यह प्यार की ताकत है, प्यार की, लेकिन ये नहीं बताया किसके प्यार की। तभी डीमन किंग इससे कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी कोई किसी भी तरह का आइडिया नहीं है भाई। आखिरकार प्यार क्या होता है? और उसके पसीने छूटने लगते हैं डीमन किंग के हमारे और वो इतना ज्यादा घबराने लगता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर, ये क्या कह रही है, ये प्यार क्या है? जिस आर्मर को मुझे बनाने में 50 साल लग गए, आखिरकार प्यार में ऐसा क्या ताकत है कि इसने मेरे 50 साल के बनाए हुए आर्मर को सिर्फ एक झटके में तोड़ दिया?
क्या ऐसा हो सकता है कि ह्यूमंस के द्वारा, इंसानों के द्वारा बना गया एक सीक्रेट वेपन है ये, जिससे ह्यूमंस के जो इमोशंस होते हैं उन्हें इकट्ठा कर कर उन्हें कंडेंस करके उनके मैजिक स्पेल में यूटिलाइज किया गया है। जरा एक मिनट रुको, किसने कहा कि ये एक स्पेल था? क्या ऐसा हो सकता है ये किसी प्रकार का कर्स है? क्या मुझे प्यार का कर्स लग गया है, या फिर मुझे प्यार के द्वारा किसी ने कर्स कर दिया है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। और भाई हमें इससे पता चलता है कि डीमन किंग टोटली लुल्लू है, लुल्ल। प्यार के मामले में इसे घंटा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और इसे तो इसका मतलब भी ना पता। और तभी अपने आप को मन में कहते हो शांत करा दे रुको, अपने आप को शांत रखना होगा। मैं एक डीमन किंग हूँ, जैसे कई मतलब 100 सालों से, कई 100 सालों से पावर्स इकट्ठी करने में लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जब मैंने प्यार के बारे में सुना होगा, आई मीन लव के बारे में सुना होगा। ऐसा मेरी लाइफ में पहली बार होने में लगा हुआ है जब मेरी बैटल नॉलेज को चैलेंज किया गया किसी के द्वारा। लेकिन मैं अपने दुश्मन को ये कभी पता नहीं लगने दे सकता कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये बात भी नहीं पता चलने जाना चाहिए कि मुझे प्यार के बारे में भी कुछ नहीं पता और इनकेपेबल हूँ करने में मैं। अरे शिट, मुझे तो इसके बारे में ये भी नहीं पता कि आखिरकार प्यार होता क्या है। और भाई पसीने छूने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी मैंने जो भी तुमसे कहा वो सच है? तुम्हें प्यार के बारे में सच में कुछ नहीं पता? और जब जैसे ही ये लड़की उससे कहने लगती है, जो हीरो होती है, हीरो का है ये हीरोइन का है, लड़की कह लो बहुत है भाई। और जो सेंट्रेस होती है वो से जब ये कहती है डीमन किंग से, तो डीमन किंग और भी इधर पसीने पसीने होने लगता है और वो पिघलकर वहीं पर गिरने लगता है और मन में सोचता है शिट, ये तो पता चल गया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब इसके इस तरीके के एक्सप्रेशन ये लड़की देखती है तो वो भी कतई सरप्राइज हो जाती है और टोटली कंफ्यूज होती है। और तब ये डीमन किंग होता है वो पीछे मुड़ते हुए उससे कहने लगता है, तुम बस यहाँ पर बकवास करने में लगी हुई, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें पता भी है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा बुरा और सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन किंग हूँ। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, और ये प्यार भी कर सकता हूँ। और मैं ये बात तुमसे प्रूव करके जरूर रहूंगा ह्यूमन किंगडम के हीरो, और तुम्हें ये बात जरूर साबित करूंगा एक ना एक दिन। तब तक तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करो। और जो डीमन किंग वहां से धूम दबाकर भाग जाता है, वो भी काफी ज्यादा फुल रफ्तार में, और वो जो लड़की देखकर कितनी सरप्राइज हो जाती है, और वो इतनी सरप्राइज होती है कि उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और वो टोटली कंफ्यूज होते हुए शर्म के मारे लाल पड़ जाती है कि इसने मेरी बातें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। इस लड़के को देखो तो जरा, ये मुझे इग्नोर करके यहाँ से भाग गया, क्या देर मेरे साथ मजाक करने में लगा है? तभी हमें आसमान में 2 चांद को दिखाया जाता है और डीमन कासिल का सीन दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ने में लगा हुआ है। यहाँ पर सभी की जो एक मेड होती है वो डीमन आर्मी के फर्स्ट जनरल को बताती है कि जो डीमन किंग है वो रिट्रीट कर चुके हैं बैटलफील्ड से। और मेड उसे बताती है कि जो हमारे डीमन किंग है वो लड़ाई के बीच में हीरो के साथ लड़ाई करने में लगे हुए थे, उसी समय वह उस बैटल को छोड़कर कैसल में वापस आ गए। तभी वो जनरल उस बात को सुनने के बाद बिल्कुल विश्वास नहीं करता, सरप्राइज होते हुए कहने लगता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जो डीमन किंग है वो इतने पावरफुल है कि किसी बैटल से वे भागते नहीं है? आखिरकार वह इस समय पर है कहाँ पर? और तभी वह डीमन किंग के रूम में पहुंच जाते हैं और डीमन किंग एक खिड़की पर बैठकर कुछ सोचने में लगा हुआ है। तभी मेड उसे बता दे कि जब से वह डीमन किंग हमारे बैटलफील्ड से लौटकर आए हुए हैं तब से उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, बस वह उस खिड़की के पास बैठकर आसमान की तरफ देखने में लगे हैं। और जनरल ये बात सुनने के बाद कभी सरप्राइज होता है और लगता है, क्या आसमान की तरफ देखने में लगे हुए हैं तब से ये? और तभी वो देखता है कि जो डीमन किंग होता है वो कुछ बड़बड़ाने में लगा हुआ होता है और मन में सोचते कहने लगता है, जो हमारे डीमन किंग है वो कुछ बोलने में लगे हुए हैं अपने आप से। क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारे डीमन किंग है वो हीरो से लड़ने के लिए कुछ नए प्लान्स बनाने में लगे हुए हैं? लेकिन दूसरी तरफ हमें डीमन किंग के मन की बात बताई जाती है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और अपने आप से कहने में लगा होता है, क्या मैं सच में प्यार करने में इनकेपेबल हूँ? लेकिन आखिरकार ये प्यार होता क्या है? मुझे वॉर से बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद है, क्या ये चीज भी इसमें शामिल होती है? और जब ये बात जो जनरल होता है वो सुनता है तो वो कतई सरप्राइज हो जाता है और वो भी पसीना पसीना होने लगता है ये बात सुनने के बाद। तभी वहाँ पर अचानक से डीमन किंग खड़ा होता है और वो अपने जनरल से कहने लगता है, मैंने ये डिसाइड कर लिया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसे जनरल से देखता है तो वो देखकर सरप्राइज हो जाता है और देखता है कि जो डीमन किंग होता है वो एक बार फिर से वहाँ से फुल स्पीड में हवा में उड़ना चालू कर देता है। और जनरल उससे कहने लगता है, जरा 1 मिनट रुकिए डीमन किंग, प्लीज मेरा इंतजार कीजिए डीमन किंग, आप ऐसे इस तरीके से जल्दबाजी में कुछ भी नहीं, कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, आखिरकार आप जा कहाँ रहे हो? तभी जनरल उससे कहने लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ भी जाएंगे मैं भी आपके साथ जाऊंगा और मैं आपका सपोर्ट बनकर वहाँ पर आपकी मदद करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं। तभी डीमन किंग उससे कहने लगता है, मैं प्यार ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, प्यार। जब ये बात जब जनरल सुनता है तो वो कतई शॉक हो जाता है और सरप्राइज होता है और टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है, मुझे इससे डीमन किंग से ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था कि मैं उनके साथ जा रहा हूँ उनकी मदद करने के लिए। शिट, कहाँ फंस गया मैं? तभी हमें ह्यूमन किंगडम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शानदार दिखने में लगा हुआ है और काफी ज्यादा मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी लोग मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। और तभी वहाँ पर उसी मार्केट में हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ह्यूमन मोड में आ गया है और इन सभी के ह्यूमंस को देखकर वह मन में सोचते कहने लगता है कि ह्यूमंस के जो बैरियर्स है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है और मैं बिना किसी परेशानी के इन बैरियर्स को क्रॉस करके यहाँ पर आ चुका हूँ। अब यहाँ आने के बाद मैं अब इजिली पता लगा सकता हूँ जिस जो हीरो ने प्यार के बारे में मुझसे बात की थी ह्यूमंस के बारे में वो आखिरकार होता क्या है और पता लगा सकता हूँ मुझे ह्यूमंस का प्यार है क्या। तभी वह अपनी डीमन आई का उस पूरी की पूरी सिटी में इस्तेमाल करता है जिससे कारण जो पूरी की पूरी सिटी होती है वो स्कैन होना चालू हो जाती है
और स्कैन करते करते वो एक ऐसी खबर पहुंच जाता है यहाँ पर एक लड़का एक लड़की को छेड़ने में लगा हुआ होता है और जो लड़का उस एक लड़की से कहने में लगा हुआ होता है, हे लेडी, मैंने जब से आपको देखा है तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया है पहली नज़र का। तो मैं मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ कुछ मजे करना चाहता हूँ। अबे प्यार कर रहा है या फिर मजे करने के लिए ढूंढ रहा है बस। और भाई लड़की को ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और जब डीमन किंग इसे देखता है ये तो वो मन में सोचते क्या लगता है, अच्छा तो प्यार इस तरीके से किया जाता है। भाई आप सभी लोग इसका गलत मतलब मत निकाल लेना, पहले ही बता दे रहा हूँ। और वहाँ से जाते हुए किसी अपना टारगेट ढूंढने लगता है और उससे क्या लगता है, अगर मैं किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेता हूँ तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता, तो मुझे इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए किसी को लेकर। और वो अपना टारगेट सर्च करता है। अचानक से उसकी नज़र किसी लड़की पर जाती है और वह देखता है कि एक सुंदर लड़की पीछे से ब्लॉन्ड हेयर वाली वहाँ से जा रही होती है। तो उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती आखिरकार वह है कौन, लेकिन जैसा कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं कहानी में ट्विस्ट हो ही सकता है। और जब डीमन किंग उस लड़की को देखता है तो उस लड़की को देखकर मन में सोचते क्या लगता है, मुझे एक परफेक्ट टारगेट मिल चुका है, अब मैं यही इसी को चुनूंगा। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये अकेली है इस वक्त। तभी उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है डीमन किंग और उससे क्या लगता है, हे लेडी, मैंने जब से आपको देखा है तब से मैं आपके प्यार में पड़ गया। वो इतनी बात कहने वाला ही होता है। तभी अचानक से जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं है, ये वही हीरो है जिसने डीमन किंग से फाइट की होती है। और भाई कितनी औसम लग रही है, कितनी औसम। अगर इसकी औसमनेस पर, उसकी क्यूटनेस पर अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप किसी लायक नहीं रहोगे, मतलब हो ही नहीं। और जब डीमन किंग इस लड़की को देखता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं सरप्राइज के मारे और कहने लगता है मन में सोचते हैं, आखिरकार सभी की सभी इतनी ज्यादा लोगों में से ये लड़की वही क्यों निकली, या आखिरकार चल क्या रहा है। और पसीना पसीना होने लगता है। दूसरी तरफ हमें उस जनरल के बारे में बताया जाता है और वो टोटली खो चुका है उस मार्केट में और कहने लगता है, आखिरकार इतनी भीड़ में मैंने अपने डीमन किंग को कैसे खो दिया। ये फर्स्ट डीमन जनरल है, जनरल। तभी जैसे ही वो हीरोइन पीछे मुड़कर देखती है जो कि एक सेंटेंस होती है, इसको बता दूं आप सभी को कि हम लोग इसे हीरो तो नहीं कह सकते लेकिन सेंटेंस जरूर कह सकते हैं क्योंकि सेंटेंस इस वक्त ये नन है। तो लड़की है तो सीधी सी बात है सेंटेंस सिखाएंगे इसको। और तभी वो सेंटेंस पीछे मुड़कर देखती है डीमन किंग से कहने लगती है, तुमने अभी मुझसे क्या कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। और जब डीमन किंग को ये पता चलता है कि ये वही लड़की जो कि मुझसे बैटलफील्ड में फाइट करने में लगी हुई होती है तो वो कतई घबराने लगता है और पसीने पसीने होने लगता है। और मन में सोचते क्या लगता है, ये तो काफी बुरा हुआ, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। अगर इसे पता चल गया कि मैं वही डीमन किंग हूँ जिसने बैटलफील्ड में उससे फाइट की थी, जो कि डीमन किंग ह्यूमन किंगडम में आ चुका है और तभी भी अपनी इमरजेंसी में खो जाता है, जहाँ पर जो लड़की होती है जो सेंटेंस होती है वो उसका मजाक उड़ा रही होती है उसकी इमेजिनेशन में और कह रही होती है कि तुम यहाँ पर प्यार ढूंढने के लिए आए हो, मुझे पता था तुम्हें प्यार के बारे में सब कुछ भी नहीं पता हुआ है। और ये सब सोचते सोचते वो पानी पानी होने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है मन में सोचते अगर ये बात उसे पता चल गई तो वो कतई मुझ पर पक्का हंसेगी, पक्का। और तभी अचानक से आप जोश से भर जाता है और मन में सोचते कह लगता है, मुझे कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा और कोई ऐसा एक्सक्यूज, ऐसा बहाना बनाना होगा जिससे कि मैं इसे बेवकूफ़ बना सकूं, जैसे कि एक आम इंसान बनाता है, बिल्कुल वैसे ही। और तभी जो डीमन किंग होता है वो उससे क्या लगता है, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे तुम्हारी बैटल स्टाइल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये काफ़ी वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कि तुम किस तरीके से अपनी बैटल स्टाइल को चेंज करती हो, स्विच करती हो, अपनी क्लोज रेंज मतलब मिली फाइटिंग से मैजिक में बदल देती हो इंस्टेंटली। और दूसरी तरफ मन में सोचते कहने लगता है, मैंने आखिरकार ये कर ही दिया। कोई भी आम इंसान होगा तो वो कतई इसे अमेजिंग समझेगा कि मैं उसकी तारीफ करने में लगा हूँ। और जब ये सेंटेंस ये बात सुनती है तो वो कतई सरप्राइज हो जाती है और वो उससे पूछ लगती है, जरा एक मिनट रुको, तुम मेरी बैटल स्टाइल के बारे में बात कर रहे हो। और उसे पूछने लगती है, आखिरकार तुम्हें इस बार इसके बारे में कैसे पता। और तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और देखकर सुनकर सोचकर सरप्राइज हो जाती है और अचानक से कूद पड़ती है और कूद कर उस डीमन किंग से दूर हो जाती है और उससे क्या लगती है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा मौजूद है इस वक्त जो कि मेरी बैटल स्टाइल के बारे में जानता है, जबकि उसने मुझे एक कॉर्नर कर दिया और मुझसे मेरी फुल पावर को इस्तेमाल करवाया था फाइट करने के लिए। तुम में तो वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई जो कि तुम ह्यूमन किंगडम में अपना चेहरा दिखाने के लिए आ चुके हो डीमन किंग डजाजेल। और डीमन किंग भाई ये देखने के बाद कतई सन्नाटे से भर जाता है, आखिरकार इसकी पोल जो खुल गई है। और दूसरी तरफ जो सेंटेंस होती है वो मन में सोचते कहने लगती है, एक तो बाहर से तो कतई बहादुर दिखने में लगी हुई है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है और कहने लगती है ये तो काफी बुरा हुआ, और काफी तक घबरा रही होती है और उसके पसीने पसीने छूट रहे होते हैं। और हमें अब इस हीरोइन यानी कि इस सेंटेंस के बारे में बताया जाता है जो कि अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर है, बाहर से पावरफुल। और मन में सोचते कहने लगती है, मैं अभी डीमन किंग से वापस से बात करने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मेंटली अपने आप को मैंने प्रिपेयर नहीं किया। और तभी उस मूवमेंट के बारे में बात कर रही होती है कि उस प्यार की पावर के बारे में सोच रही होती है और मन में सोचते कहने लगती है कि उस मूवमेंट के बारे में सोचकर ही मेरा जो चेहरा है वो टोटली लाल पड़ जाता है। आखिरकार बैटल फील्ड में और असली लाइफ में इस जैसी चीज़ी लाइन कौन कहेगा, लेकिन मैंने उस समय उससे कह दी थी ये लाइन। यहाँ पर उस मूवमेंट को याद करती है जब उसने डीमन किंग ये कहा था कि तुम इस बात को, इस पावर को हासिल करने के लिए इनकेपेबल हो
और इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे डीमन किंग। और मैं बताते कि मैं बचपन से ही मैजिक, स्वॉर्ड्समैन शिप और मेरी बैटल स्टाइल पूरी की पूरी लाइफ और मैंने पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ यही सीखा है। लेकिन मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ में ये बात कभी नहीं सीखी कि किस तरीके से बात की जाती है लोगों से। और मैंने उस समय पर उससे बस फालतू की बकवास कर दी ताकि ये बोझ से बातें करना बंद कर दे। तभी अचानक से उसे दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचते कहने लगती है हमारी प्रिंसेस, आई मीन हमारी सेंटेस, चला 1 मिनट रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक ट्रैप है? शायद ऐसा हो सकता है कि लास्ट टाइम जब मैंने उससे बात की थी तो इसके चेहरे पर जो रिएक्शन आई थी वो मुझे बस धोखा देने के लिए बनाई गई थी इसके द्वारा। ऐसा ही हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि मुझसे फालतू की बकवास करे। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, डीमन किंग को सब कुछ पता हुआ है कि एक इंसान के इमोशन के साथ किस तरीके से खेला जाता है और ये अपने ही ख्यालों में खो जाती है। तभी सेंटेंस उससे कहने लगती है मैं अब जो लास्ट टाइम बैटल में हुआ था इस बार बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तभी ऐसा से हमें दिखाया जाता है उसकी चारों तरफ से एनर्जी इकट्ठी होना चालू हो जाती है और वे तभी होली लाइट, स्टेला की होली लाइट को इस्तेमाल करने लगती है, जिसके कारण वहां पर आसमान से एक चमकती रोशनी उसके ऊपर गिरती है। और भाई इस समय पर जो सीन थे वो काफी ज्यादा कूल और काफी ज्यादा औसम लग रही है। और डीमन किंग जब इसको देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है शिट, आखिरकार इसने मुझे पहचान लिया, मैं इससे दूर भागना चाहता हूँ जल्द से जल्द। तभी वहाँ पर जैसे ही जो सिंथेस होती है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है तो जो आसपास की जो जनता होती है वो उसे पहचान लेती है और उससे कहने लगती है कि ये तो होली में दिन है। ओ शिट, लेडी सिंथ आप यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है? तुमने तो बिल्कुल सही कहा, ये वही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जैसे ही यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मुझे मेरे दिल के अंदर काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और सभी के सभी जो जितने भी लोग होते हैं वो लेडी सेंथ की तरफ भागना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि अपनी ब्लेसिंग हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए, जरा हमारी तरफ भी देख लीजिए थोड़ा सा। और सारे के सारे जो लोग होते हैं वो सिंथेस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कर अपनी पावर का इस्तेमाल पब्लिक में, और उसको पावर का इस्तेमाल नहीं करने देते डीमन किंग के खिलाफ। और वो टोटली कंफ्यूज होती है और सोच रही होती है आखिरकार ये क्या चल रहा है मेरे साथ। और दूसरी तरफ डीमन किंग सब कुछ देखने में लगा हुआ था और सिंथेस वहाँ पर किसी से मदद मांग रही है। और जब डीमन किंग सिंथेस को इस तरीके से देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है अगर मैंने सिंथेस को यहाँ पर इस तरीके से छोड़ दिया तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस होगा। तभी जो सिंथेस होती है बाकी सभी लोगों से कहने लगती है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ से हट जाओ, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन कहाँ मानने वाले लोग, जनता तो जनता होती है और वो वहाँ पर रोना चालू कर देती है। और मन में सोचते कहने लगती है अगर ये लोग मेरी बात बिल्कुल भी सुन क्यों नहीं रहे हैं, मैं अपने आप को बिल्कुल भी माफ नहीं कर पाऊंगी अगर मेरे कारण किसी भी इनोसेंस बंदे को यहाँ पर चोट लगी तो। तभी वहाँ पर एक उड़ती हुई परछाई को दिखाया जाता है और जो डीमन किंग होता है वो अचानक से फुल स्पीड में सिंथेस के सामने आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। ये देखने के बाद सिंथेस सरप्राइज हो जाती है और देखकर कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अब? तभी हमें दिखाया था वो डीमन किंग होता है वो एक चुटकी बजाता है उसका हाथ पकड़ने के बाद, और जैसे वो चुटकी बजाता है तो जो सिंथेस और डीमन किंग वहां से तुरंत टेलीपोर्ट हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। और तभी हमें उसके महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जोर से बिजली कड़कती है उस रूम के अंदर और दिखाया जाता है कोई आकर गिरता है तो ये कोई और नहीं है बल्कि मैं सिंथेस ही होती है। और जो अपनी आंखें बंद कर मन में सोचते कहने में लगी थी मेरा सर काफी ज्यादा चकराने में लगा हुआ है, आखिरकार अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है और मेरा सर इतना ज्यादा क्यों चकरा रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सिंथेस होती है वो इस वक्त डीमन किंग के ऊपर बैठी हुई होती है और डीमन किंग सिंथेस से कहने लगता है आखिरकार तुम कितनी और देर मेरे ऊपर बैठने वाली हो, ये पोजीशन कतई बवाल लग रही है, बवाल। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये देखकर सिंथेस भी कतई सरप्राइज हो जाती है। तभी डीमन किंग से फिर से कहने में लगा होता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी समय तक मेरे ऊपर बैठने वाली हो और ना ही तुम इतनी ज्यादा भारी लग रही हो मुझे, लेकिन फिर भी। तभी सिंथेस अचानक से होश में आती है और चिल्लाते उससे कहने लगती है अगर तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हो और मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। तभी डीमन किंग उससे कहने लगता है मुझे माफ कर देना, लेकिन जिस पोजीशन लास्ट टाइम मैंने जिस पोजीशन को मार्क किया था मैं सिर्फ वहीं टेलीपोर्ट कर सकता था, और जब लास्ट टाइम मैंने अपनी लास्ट लोकेशन को मार्क किया था वो मेरा बेडरूम था, क्योंकि मैं बाथरूम से जल्दी से जल्दी अपने बेडरूम में आना चाहता था सोने के लिए। जब ये बात सिंथेस को पता चलती है वो टमाटर लाल हो जाती है और उसके फ्यूज उड़ जाते हैं। और भाई ये इससे पता चलता है कि जो हमारी सिंथेस है वो काफी एक नंबर की ठरकी है, जिसके दिमाग में सिर्फ ठड़क बड़ी बड़ी है। और ये बात जानने के बाद, लाल होने के बाद कहने लगती है क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बेडरूम में इस वक्त, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे यहाँ पर इसलिए लाए हो क्योंकि। तभी डीमन किंग उसे बताने लगता है उसकी बात को काटते और उसे कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त तुम मेरे कासल के अंदर हो, डीमन किंग कासल के अंदर। और तभी ये बात सुनने के बाद सिंथेस उससे भड़क पड़ती है और उससे कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगी? तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मेरी मदद करना चाहते थे और वो भी एक डीमन किंग होने के बाद भी, और तुम्हें लगता है कि मैं विश्वास कर लूंगी इस बात पर? और काफी तो गुस्सा होने लगती डीमन किंग पर वह। तभी डीमन किंग उससे कहने लगता है लेकिन यही सच्चाई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सिंथेस होती है वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी हॉली स्वॉर्ड को निकालती है और उससे कहने लगती है मैं तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं तुम्हारा अंत यहीं पर करती हूँ और मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। तभी हमें डीमन किंग के बेडरूम के गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एक मिनट उस गेट के पास से गुजर रही होती है और अंदर से आवाजें आ रही होती हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते वरना तुम पूरे के पूरे रूम को तबाह कर दोगी, तबाह। और ये सारी की सारी जो आवाजें होती है और ये बातें होती है वो मेड सुनते हुए कहने लगती है और मन में सोचते कहने लगती है ये आवाज तो हमारे किंग की है। और जब वे उस कमरे के अंदर जाती है और दरवाजा खोलती है और अंदर आने के बाद कहने लगती है मुझे माफ कर दीजिएगा माय किंग, मुझे लगाते हैं कि
कि आप किसी एक लॉन्ग ट्रिप पर गए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। तभी अंदर से अचानक से आवाज आती है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यहाँ पर जो सिंथेस और डीमन किंग होते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। सिंथेस डीमन किंग से कहने लगती है, अच्छा तो तुम इस तरीके से मेरे साथ प्ले करना मतलब खेलना चाहते हो, तुम सिर्फ बेकार और डर्टी खेलना चाहते हो, तुमने मुझे ट्रैप में फंसा दिया है और तुम यहाँ पर मुझे अपने डांजन में कैद करना चाहते हो। तभी डीमन किंग उससे कहने लगता है, आखिरकार मैं ऐसा क्यों करने लगा भला। तभी जब ये मेड उसे देख लेती है तो उसके दिमाग में भी सिर्फ गंदी गंदी बातें भरी हुई होती हैं और ये देखकर उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है। तभी डीमन किंग सिंथेस से कहने में लगा हुआ था, अगर मैं तुम्हें एक डांजन में क्यों बंद करूंगा, जबकि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी वहां से जो मेड होती है वो वहां से भागना चालू कर देती है, शर्म के मारे अपनी मुंह छुपाते हुए, और कहने लगती है, मुझे माफ कर देना मेरे किंग, मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह की एक्टिविटी करने में लगे थे अपने रूम में। आप समझ गए हो ना कि किस एक्टिविटी के बारे में बात करने में लगी हुई ये मेड। और जब डीमन किंग उस मेड को भागते हुए वहां से देखता है तो कहने लगता है, आखिर क्या ये मेड किस बारे में बात करने में लगी हुई है। और वो सिंथेस का इस वक्त हाथ पकड़कर खड़ा हुआ है, उसे रोक रहा है अटैक करने से। तभी उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है वापस से ह्यूमन किंगडम में। यहाँ पर जो सिंथेस होती है वापस से अपने ह्यूमन किंगडम में आ गई होती है और इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वह अपने कपड़े उतार कर गालियां दे रही होती है। जरा देखो तो जरा कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर साइट सीइंग में और अच्छे अच्छे नज़ारों का मजा उठाने के लिए टाउन में घूमने के लिए जा सकती हूँ। हॉली चर्च के द्वारा जो नोबल मीटिंग रखी गई थी उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद मैं काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत घूम लिया जाए। लेकिन जरा मेरी किस्मत को देखो तो जरा, मैं उस डीमन किंग से जाकर मिल गई। भाई हमारे व्यूअर्स कतई बौखला जाएंगे अगर ये ज्यादा कुछ दिख गया तो। और तभी भी अपने कपड़े उतारने के बाद वापस से अपने बेड पर लेट जाती है और कहने लगती है, जरा उस डीमन किंग को देखो तो जरा, हमेशा ऐसा लगता है कि ये मुझसे फाइट करना चाहता है, इस तरीके से एक्टिंग करता है, लेकिन उसने अभी तक अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर नहीं निकाला। आखिरकार वह असलियत में चाहता क्या है, क्या उसकी कोई दूसरी माइंड ट्रिक इस्तेमाल करने में लगा हुआ है डीमन किंग मेरे खिलाफ। और उस समय पर मैंने अपनी पूरी की पूरी ताकत खो दी थी फाइट करने की और वहां से मुझे उस तरीके से भागना पड़ा और पूरे के पूरे दिन डीमन किंग से उड़ते हुए ह्यूमन किंगडम में मुझे आना पड़ा, जो कि काफी ज्यादा थकान भरा था। उस डीमन किंग से निपटना मेरे लिए बहुत ज्यादा थकान भरा होता है। मेरे लिए काफी अच्छा है कि कल अकेडमी स्टार्ट होने वाली है फिर से, कम कम वहां जाकर मैं अपने आप को शांत तो रख सकती हूँ, जो कि हॉली चर्च ग्राउंड के अंदर है। और उस डीमनिक किंगडम से यानी कि डीमन किंग से भी अपने आप को दूर भी रख सकती हो और उसकी प्रेजेंस से। और वो सिर्फ डीमन किंग के बारे में सोच रही है और हमें पता चलता है कि जो डीमन किंग होता है वो इस वक्त इसकी खिड़की के बाहर ही घूमने में लगा हुआ है। खैर वो सब छोड़ो, तभी हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है गॉडेस स्टेला अकेडमी पर, जिसे हॉली चर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमें अकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो सिंथेस होती है इस वक्त हॉलवे में खड़ी हुई होती है और काफी ज्यादा थक चुकी होती है और मन में सोचते कहने लगती है कि मैंने पूरी की पूरी रात उस डीमन को ढूंढने में लगा दी है, लेकिन जैसे ही वो उस वक्त अपीयर्ड हुआ था ह्यूमन किंगडम में, वो अचानक से वहां से गायब हो गया। जी कारण में उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाई और कहती है, मुझे लगता है कि उसने वही एंशिएंट मैजिक टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया होगा। तभी अचानक से उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देने लगती है और सामने जैसे ही देखती है तो वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स की भीड़ लग जाती है और वो किसी से पूछने लगती है, आखिरकार यहाँ पर इतने इतने स्टूडेंट्स की भीड़ क्यों लगी हुई है। तभी उसे कोई आकर बताता है कि आज न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन होने वाला है और वो लड़की सिंथेस को बताती है कि मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर कई सारे यंग और जवान लड़के यहाँ पर आए हुए हैं इस अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए, जो कि तुमसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है लेडीज एंड। ये सुनने के बाद जो सिंथेस होती है वो हंसने लगती है और मन में सोचते कहने लगती है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, अब मुझे समझ में आया, मैं एक सिंथेस हूँ, इसलिए मैं अकेडमी में एनरोल नहीं कर सकती थी। उसके बदले में मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल और ट्रेनिंग पर ध्यान देना है ताकि मैं उस डीमन किंग से फाइट कर सकूं। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है जब मैं अपने आप को नॉर्मल महसूस करवाना चाहती हूँ, नॉर्मल। इसलिए मैंने यहाँ के जो हेड प्रीस्ट है मैंने उससे जाकर बात की कि मैं हॉली चर्च की जो अकेडमी है वहाँ पर जा सकती हूँ क्या। लेकिन मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जो प्रीस्ट है वो इतनी आसानी से मान जाएंगे। अच्छा तो इसलिए ये सब होने में लगा है। वह चाहते हैं कि मैं इस अकेडमी को प्रमोट करूं जितना हो सके उतना ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अकेडमी को ज्वाइन कर सकें और वह सभी के सभी लोग डीमन किंग से फाइट करने में हमारी मदद करें और उनके जनरल से भी। तभी सामने देखती है कि जो दो लोग होते हैं वो थोड़े सस्पिशियस दिख रहे होते हैं और उसे देखकर तो वो कभी सरप्राइज हो जाती है सिंथेस और मन में सोचते कहने लगती है शॉक होते हुए, आखिर क्या डीमन किंग और जो डीमन जनरल है भाई यहाँ अकेडमी के अंदर दोनों के दोनों क्या करने में लगे हुए इस वक्त, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो। भाई इतनी शौक है ना, इतनी शौक क्या ही बताएं। तभी जो डीमन जनरल होता है वो डीमन किंग से पूछ लगता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिरकार हम इस ह्यूमन अकेडमी में एनरोल क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर हर जगह से सिर्फ मुझे होली सेंट आने में लगी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा बेकार और बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। तभी जो डीमन किंग होता है वो उससे कहने लगता है कि जब मैं सिंथेस के बारे में यानी कि उस हीरो के घर के बारे में जानकारी हासिल करने में लगा हुआ था, तभी मुझे इस अकेडमी के बारे में पता चला। तभी ये बात सुनने के बाद जो डीमन जनरल होता है वो कतई शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है, क्या आप हीरो की रेजिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए थे। और उसको देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है, हाँ ये बिल्कुल सच है, ये बैटलफील्ड से बिल्कुल भी कम नहीं है और बैटलफील्ड से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। और मन में सोचते डीमन कहने लगता है कि अगर मुझे अपने उससे बेटर प्यार ढूंढना है अपने आप के लिए
तो मुझे उसके आसपास का जो व्यवहार है, एनवायरनमेंट है, सब कुछ अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना होगा और पता लगाना होगा कि आखिरकार ये प्यार है क्या। मुझे लगता है कि जी मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया था कि मैं उसके पीछा किया मैंने यहाँ तक आने का और उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया। तभी हमें डीमन जनरल को दिखाया जाता है। ये बात सुनने के बाद वह रो रहा होता है और उसके आंसू टपक रहे होते हैं जोर जोर से, और रोते हुए अपने डीमन किंग को देखते हुए क्या लगता है आखिरकार हमारे डीमन किंग है वो वापस से ठिकाने पर आ गया उनका दिमाग। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे डीमन किंग वो सीरियसली हीरो से फाइट करना चाहते हैं, इसलिए वह पूरी की पूरी सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं इस हीरो को लेकर। माय किंग, मैं देख सकता हूँ आपकी इतनी कड़ी मेहनत को, हमारी जो जीत है वो जल्दी नजदीक आते जा रही है। तभी जो डीमन किंग होता है वो डीमन जनरल से कहने लगता है तुम्हें ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि तुम अपने दोस्तों को तो अपने पास रख सकती हो, लेकिन अपने दुश्मनों को उससे भी पास रखो। ये बात सुनने के बाद डीमन जनरल होता है वो खुशी की मारे भौंकला जाता है और अपना ऑरा रिलीज कर देता है वहाँ खड़ा होकर, उससे कहने लगता है हाँ बिल्कुल माय किंग, मैं आपकी हर जितनी पॉसिबल हो सके उतनी मदद करूंगा उस डीमन के बारे में सारी की सारी जानकारी इकट्ठी करने में। और वहाँ पर आसपास जितनी भी पब्लिक और आम जनता होती है वह ये सब देखने में लगे हुए होते हैं और इसे देखकर कहने लगते हैं जरा इन दोनों को देखो तो जरा, ये उस सेंटेंस के पूरे फैनेटिक्स है फैनेटिक्स। तभी यहाँ पर एक दूसरे सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लोली टाइप की लड़की आ जाती है जो कि काफी क्यूट लग रही होती है, लेकिन ये एक नन है। नन है या एकेडमिक स्टूडेंट ही होगी यार, मेरे को ज्यादा पता नहीं इसके बारे में। हाँ, लेकिन ये लड़की आती है और सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहने लगती है कि हमारे जो टेस्ट है उसके स्टार्ट होने से पहले हम हमारी गॉडेस स्टेला को ऑफरिंग्स देना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो काफी ज्यादा जनता के लोग होते हैं वे कुछ लो ऑफरिंग और हाई ऑफरिंग दो लोगों में बट जाते हैं। इसको देखकर जो डीमन जनरल होता है वो कतई सरप्राइज होता है और मन में सोचते कहने लगता है आखिरकार इनके बीच की सोशल स्टेटस के बारे में क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या है दिक्कत इनके साथ, ये कर क्या रहे हैं आखिरकार। तभी जो डीमन किंग होता है वो एक क्रिस्टल निकालता है, उसे देखकर कहने लगता है मुझे लगता है कि इतना क्रिस्टल काफी होगा। ये देखने के बाद वहाँ पर जो प्रेस्ट होते हैं वो कतई जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर जो भी है ये लोग लड़की देखकर कांपने लगती है और बाकी लोग भी कांपने लगते हैं और कहने लगते हैं जरा इस चीज को देखो तो जरा। और तभी जो डीमन जनरल होता है वो इसको देखकर हंसने लगता है, मन में सोचते कहने लगता है तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा लेकिन हमारे डीमन के एम्पायर के डीमन किंगडम के सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का मटेरियल्स हैं और सुपर रेयर जेम्स है जो कि नॉर्मल वेपन को भी एक रिलिक में बदल देते हैं। जो मेरे किंग की इतनी ज्यादा वेल्थ है और मेरे किंग इतने ज्यादा अमीर है कि जो पूरा का पूरा ह्यूमन किंगडम है उसके सामने ये किंगडम कुछ भी नहीं लगता। और हमारे किंग जो असली जगह के हकदार है वह किंग की गद्दी पर है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो उस आइटम को जलाना चालू कर देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि डीमन किंग के सारा का सारा जो आइटम है डीमन किंगडम का वो यहाँ पर फॉरबिडन है, हमें इसे तबाह करना होगा। और वो सभी क्रिस्टल को तबाह कर देते हैं और कतई भौंकला जाते हैं ये देखने के बाद। और तभी डीमन किंग और डीमन जनरल को लो ऑफरिंग के सेक्शन में डाल दिया जाता है। तभी उनकी टेस्टिंग का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर फायर करने के लिए बोला जाता है और ज्यादातर स्टूडेंट अपने टारगेट पर फायर कर रहे होते हैं और सारे के सारे टारगेट परफेक्टली हिट होते हैं अपनी अपनी जगह पर और उन्हें पास कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर एक चमू होता है जो कि प्रिटेंड करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था और वो कहने लगता है अब समय आ चुका है अपनी पावर दिखाने का, ये तो कुछ भी नहीं था। और सभी लोग उसकी तारीफ करने में लगे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो रोलैंड है वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। और डीमन जनरल देख रहा होता है जो डीमन किंग को इस बंदे को, इस चमू वाले बंदे को जो कि हाई ऑफरिंग में आता है, जिसे 10 मीटर डिस्टेंस से शूट करने का मौका दिया गया था। और दूसरी तरफ जो लो ऑफरिंग वाले बंदे हैं उन्हें 100 मीटर डिस्टेंस से शूट करना पड़ेगा। और डीमन जनरल जब इसको देखता है तो वो कहने लगता है, मन में सोचते हैं जिन्होंने ज्यादा ऑफरिंग दी हुई है उनके लिए तो काफी ज्यादा फायदेमंद है ये बात। आखिरकार इन इंसानों की प्रॉब्लम क्या है, इनके साथ दिक्कत क्या है, ये लोग अपनी सोशल स्टैंडिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तभी यहाँ पर अनाउंस होता है कि जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ सकता है शूट करने के लिए। तभी जो रोलैंड होता है वहां से गुजर रहा होता है, वो डीमन किंग से कहने लगता है तुम्हें मुबारक हो तुम्हारे लिए, तुम तुच्छ इंसान कहीं के। और जो डीमन जनरल होता है ये सब देखते हुए काफी तो गुस्सा हो रहा होता है और कहने लगता है तुम्हें अपनी जगह पर ध्यान देना चाहिए, तुम इंसान कहीं के लोली कॉमनर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डीमन किंग से इस तरीके से बात करने के लिए। और वहाँ पर जो लड़कियां होती है वो रोलैंड की तारीफ किए जा रही होती है भाई कतई एक नंबर का प्रिटेंडर है। और यहाँ पर कुछ लड़कियां ये भी कह रही होती है कि वो रोलैंड से प्यार करती हैं। और जब ये बात डीमन किंग सुनता है तो वे कहने लगता है क्या इसको प्यार किया जा रहा है, अच्छा तो अब समझ में आया, अगर मुझे सच्चा प्यार चाहिए मुझे मेरे लिए भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को अपनी पावर दिखाना पड़ेगी इन्हें, भले ही ये गरीब है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी बात है तभी अचानक से वो सांस लेता है अपनी, और सांस लेते हुए अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करना चालू कर देता है। और मन में सोचते कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपने इस टेस्ट को मैं अपना फुल पावर के साथ देने वाला हूँ और अपनी सारी की सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर दूंगा और अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक दिखाने वाला हूँ उन सभी को कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो डीमन किंग होता है वो अपनी मीटियोर स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण आसमान में काफी ज्यादा म्यूटियर्स आ जाते हैं। तभी डीमन जनरल इसको देखने के बाद उन सभी से कहने लगता है ये तो सिर्फ एक लो लेवल का म्यूटियर स्टॉर्म है, जिसे देखने में काफी ज्यादा मैग्निफिकेंट लगता है मेरे किंग। और जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं स्टूडेंट टीचर सभी देखकर शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या मीटियर्स, ये तो एंशिएंट मैजिक है, आखिरकार कैसे। तभी हमें किसी को भागते हुए आते हुए दिखाया जाता है और तभी हमें उस हीरो को आते हुए दिखाया जाता है, यानी कि उस सिंथेसिस को जो कि उस मीटियर स्ट्राइक के सामने आ जाती है।
और वो सेंचुरी स्पेल का इस्तेमाल कर लेती है। तभी जो डीमन किंग का मीटियोर स्ट्राइक होती है वो उस एकेडमी पर ना गिरते हुए उस सेंचुरी से डिस्पेल हो जाती है और वहीं पर वो गायब हो जाता है स्पेल। और साइंटिस्ट को इसका इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उनकी इस्तेमाल हो जाती है इधर। और तभी साइंटिस्ट हमारे डीमन किंग के सामने आ जाती है और उसकी कॉलर पकड़ते हुए डीमन किंग से कहने लगती है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते थे? क्या तुम इस पूरी की पूरी एकेडमी को तबाह करना चाहते हो और यहाँ पर सभी के सभी लोगों को मारना चाहते हो? और इसी लड़ाई और इसी प्यार भरी लड़ाई के साथ और हमारे डीमन किंग के प्यार ढूंढने वाली क्वेश्चन के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आई होप हमारा ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा पार्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर तो जरूर बताइए कि हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और गाइस अगर आप लोग इस पर 1000 लाइक करवा देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिल से अच्छा लगेगा। 1000 लाइक नहीं, जितना आप करवा सकते हो यार, प्लीज़ यार लाइक कराना ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ बाद में कुछ समय बाद। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।